नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सीटेट की जो आंसर की है वो कब तक आने वाली है और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और आपके कितने अंक आपको बोनस में मिलने वाले हैं और आपको कितने अंकों पे आप पास माने जाओगे। कैटेगरी वाइज बताने वाली हूँ, आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी आपके डाउट रहते हैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट की आंसर की कब तक आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं एग्ज़ाम की, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 7 और 8 फरवरी को हुआ था। देखो, जिसने भी आपका सीटेट एग्ज़ाम दिया है उनको वेट ही है कि आंसर की कब तक आ जाएगी, कब तक नहीं आएगी। इस पर मैं बात बताने वाली हूँ कि आपके आंसर की कब तक आ जाएगी। तो अगर मैं आपके आंसर की बात करूँ तो आपकी जो आंसर की है वो 15 फरवरी, यानी कि जो आपको मैंने ले रखा है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 15 फरवरी के बाद आपके आंसर की आने की पूरी संभावना है। यानी कि आपके आंसर की 15 फरवरी के बाद ही आने वाली है। देखो, अभी तो आपकी नहीं आने वाली क्योंकि 7 को एग्जाम हुआ था वो आपका कैंसिल हो गया था, इस वजह से आपकी थोड़ा लेट हो सकती है। तो 15 तारीख से बाद यानी 15 फरवरी के बाद की बात कीजिए, उसके बाद ही आपकी आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो, अब मैं बात करती हूँ रिजल्ट की। अगर ऐसा होता है ना कि अगर वो ज़्यादा जल्दी करें तो आपको 15 फरवरी को भी दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ दूसरे नंबर पे बात करती हूँ रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, रिजल्ट की बात ऐसी है कि रिजल्ट आने में कम से कम 1-1.5 महीना तो लगता ही है। 1-1.5 मंथ तो लगेगा ही, क्योंकि ऐसा है क्योंकि आप आंसर की दे देंगे उसके बाद ही आपको कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आसपास की बात करूं तो आपका 20 से 25 मार्च तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बीच ही आपका रिजल्ट आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ कौन सी कैटेगरी के लिए कितने नंबर पर पास मानी जाएगी, यानी कौन सी कैटेगरी आपकी, यानी तीसरा डाउट आता है आपका कौन सी कैटेगरी कितने नंबर पर पास मानी जाएगी। बहुत से फ्रेंड्सों को डाउट रहता है कि कितने नंबर पर हम पास होने वाले हैं, तो इसमें आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपकी, जैसे कि आप सीटेट दे रहे हो तो आप SC ST OBC में आते हो, तो आप 82 पे पास माने जाओगे। वो भी पता है कहाँ पर, वो आपके अपने ही स्टेट में आप 82 पर पास माने जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप अदर स्टेट की जो वैकेंसी आती है उनके लिए अप्लाई करते हो तो आपको 90 नंबर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो आप जनरल में आओगे तो बाहर के लिए तो आपको 90 नंबर चाहिए। तो इस वजह से आपके जो अपने स्टेट में जो आओगे उसमें तो आपके 82 पे आप पास माने जाओगे, लेकिन बाहर की जॉब देखने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपके 90 ही चाहिए। मैंने नीचे लिख भी दिया है, आपको देख लीजिए। यहाँ पे तो आप अपने स्टेट में तो आप 82 पे पास हो जाओगे, जो भी SC ST OBC में आते हैं, और अदर स्टेट में आपके जो आते हैं वो आपको 90 नंबर चाहिए वहाँ की जॉब पाने के लिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जनरल की। तो जनरल आपके 19 पे पास होते हैं, 19 यानी कि आपकी 60%, यानी आपके 150 में से आपके 90 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, यानी कि आपके 60% वो ही बैठेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ अगले डाउट क्या होता है कि सीटेट में कितने नंबर आ रहे हैं तो पास हो जाओगे। देखो, अगर मैं बात करूं जैसे कि आप OBC और ST में आते हो, तो SC और OBC में आते हो, अगर आपके नंबर जो बन रहे हैं वो आपके इनमें से बन रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, नीचे देखिए 76, 77, 78, 79, 80 और 81, इसके आसपास आपके जो नंबर बन रहे हैं ना, तो ये सोचिए आप पास हो, क्योंकि इतने नंबर आपके बोनस में हम मिलते हैं। क्योंकि ऐसा है कि आपने जो पेपर मिलाया है, अब ऑफिशियल तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने सभी टीचरों ने वैसे तो अपने बेस्ट ही दिया है, लेकिन वो जो आपकी CBSE होती है वो मानते नहीं है, उनको अपनी ओर से अलग ना वो देते हैं, यानी कि आंसर। कभी कभी ऐसा होता है टीचरों की भी ना मानकर वो अपनी ओर से आंसर दे देते हैं, उसको ही मानते हैं। बेशक आप कितना ही इस पे बहस कर लो, इससे कोई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपना ही आंसर मानते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं अगर बात करूं, आप देखो 82 पे तो पास हो गई, तो आपके अगर यहाँ से 76, 77, 78, 79 और 80, 81 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके बोनस अंक मिलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एक बोनस अंक ही हमको पास करा देता है, और हमको तो
82 ही चाहिए तो आप 82 में पास हो जाओगे। अगर मैं आगे बात करती हूँ जनरल की, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके 86, 87, 88, 89 अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं ना, तो ये सोचिए आपका सीटेट क्लियर है, क्योंकि 90 आपको चाहिए। अगर 3-4 नंबर, 4-5 नंबर का बोनस मिलता है, मैंने खुद देखा है कि 5-5, 6-6 नंबर का बोनस की बात करो, इतने नंबर भी खूब मिलते हैं आराम से, इतने नंबर आपके मिलते हैं, क्योंकि आपके इनकी जो आंसर सीट होती है वो थोड़ी अलग टाइप की, मतलब अलग होती है, क्योंकि इनके नंबर से कभी कभी ऐसा होता है मार्क्स बढ़ते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल फिक्स बैठते हैं, लेकिन जो बोनस अंक होने से हमारी जो सीटेट क्लियर हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं अगला डाउट की बात करूं कि नेक्स्ट सीटेट कब तक आएगा। देखो, अगर आपको लगता है कि हमारा मतलब इन जो मैंने मार्क्स बताए हैं आपके ऊपर, देखिए यहाँ से जो बताए हैं, अगर आपको लगता है इनमें से आपके मार्क्स नहीं हैं या इससे कम हैं, तो देखो मैं इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि आप थोड़ा वेट करिए जब तक आपकी आंसर की नहीं आ जाती, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर कम बैठते हैं और आंसर की में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से कह रही हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिए आंसर की का। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीटेट नहीं हो पाएगा, फिर भी आप मैच करके अगले सीटेट की तैयारी कीजिए। अब ये छठा आपका यही है कि नेक्स्ट सीटेट कब तक आएगा। तो देखो, आपका जो सीटेट है वो आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट। अगर आपको बिल्कुल ही लगता है कि आपको सीटेट बिल्कुल नहीं क्लियर होगा, तो देखिए अभी से आप अपनी तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है। अपनी अभी से तैयारी कीजिए, जो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएं, आगे को आपके मार्क्स अच्छे बने। ठीक है, और कुछ फ्रेंड्सों का डाउट है कि सीटेट थोड़ा हार्ड होता है, तो आगे हम सीटेट दें या फिर यूपी टेट। हाँ, आपको पता ही है आगे यूपी टेट भी आ रहा है, तो यूपी टेट का भी यही है कि आपको यूपी टेट आगे दिखाई देगा। तो अगर मैं बात करूँ कौन सा बेस्ट रहेगा, देखो सीटेट थोड़ा समझ पर आधारित होता है, सीटेट थोड़ा हार्ड होता है, मतलब कहने सभी के लिए तो नहीं बोल रही मैं इस बात को, लेकिन ये है कि सभी के लिए नहीं होता। सीटेट थोड़ा उसका लेवल जो होता है वो समझ पर आधारित होता है, लेकिन यूपी टेट ऐसा एग्जाम है जिसमें आप, जैसे यूपी टेट है, आप यूपी से हो और यूपी टेट है, तो यूपी टेट जो होता है इसमें क्या है, ये हमारी समझ पर आधारित नहीं होता है। इसमें ओनली ये होता है कि जितने हम याद कर सकते हैं इतना याद कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीटेट में क्या है, इस पर समझ के आधारित होते हैं, किसी की समझ बन पाती है, किसी की नहीं बन पाती है, दिक्कत यहाँ हो जाती है। तो देखियो, लेंथी क्वेश्चन होते हैं सीटेट के तो, लेकिन यूपी टेट के तो लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आपको लगता है, मतलब अपनी अपनी समझ है, कोई सीटेट हार्ड बताता है, कोई यूपी टेट हार्ड बताता है। अगर मैं अपनी और बताऊं तो आपका यूपी टेट आसान पड़ेगा आपको, अगर सीटेट आपको हार्ड लग रहा है तो देखिए, क्योंकि सीटेट में समझ है और यूपी टेट में आपका जो आप याद करोगे वो सब होगा। इसमें सीटेट में आपकी याद करने वाली कोई चीज़ नहीं होती, समझने वाली होती है। तो आप अगर आप लगता है कि आप अपनी सीटेट की नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना यूपी टेट की दीजिए, यूपी टेट से भी आप वैकेंसी देख सकते हो। बस इतना अंतर है। देखिए, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में हैं तो आप सीटेट दीजिए या यूपी टेट, एक ही बात है, कोई सा भी दे लीजिए, जो आपको आसान लगे ना वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट दोगे तो आप यूपी में, तो आप अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप सीटेट से भी देख सकते हो और यूपी टेट से देख सकते हो। अंतर इतना है कि सीटेट जो होता है वो हमारे सेंटर की नौकरी जो होती है, जॉब होती है, उन्हें देख पाते हैं उनसे, इसलिए हमारा सीटेट होता है। और यूपी टेट ओनली ये है कि आपका यूपी में हम वैकेंसी जो आएंगी उसे देख सकेंगे। इसमें अंतर इतना है। अगर आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप कर सकते हो, आसान आपके लिए यूपी टेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग से संबंधित सभी अपडेट मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। और जुड़ जाइए सभी, और एक कमेंट जरूर कीजिए, आपकी कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।